चलिए, तो अब नेक्स्ट ग्लैंड हमारा क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आपको थायराइड ग्लैंड आता है तो लगभग लगभग उसका जस्ट उल्टा काम पैराथायराइड ग्लैंड करता है। और अगर थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्लियर है तो पैराथायराइड का भी लोकेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया। ये देखिए, ये ट्रेकिया है। मैंने कहा था ट्रेकिया का अपर मोस्ट पोर्शन लैरिंग्स होता है। ऐसा बनाया था, कुछ याद आ रहा है? ये लैरिंग्स, साउंड बॉक्स। और मैंने कहा था यहीं पे क्या है? ये देखिए, ये तो क्या है? स्थमस। और यहीं पे क्या है? दो बड़े बड़े लोब। एक लोब इधर है कि नहीं? और एक लोब इधर है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? थायराइड ग्लैंड है। बताया था कल। तो इसका तो लोकेशन हो गया ट्रेकिया में अपर मोस्ट पोर्शन पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ये आप कहाँ से देख रहे हो? ये आप पीछे से दिख रहे हो। डॉर्सल व्यू है, डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू आगे से नहीं दिखता। ये थायराइड ग्लैंड आगे से तो बस आपको दोनों लोब दिखेगा, स्थमस नहीं दिखेगा आगे से। स्थमस किसे दिखेगा? आगे से। समझ रहे हो ना मेरी बात? पीछे से होता है ना ग्लैंड। ट्रेकिया के जो अपर मोस्ट पोर्शन है लैरिंग्स, उसमें पीछे से होता है, मतलब डॉर्सल साइड से। तो आगे से तो केवल दोनों लोब दिख जाएगा, लेकिन स्टमक कहां से दिखेगा? ठीक है, तो ये तो थायराइड ग्लैंड हुआ। अब इसी थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पर पीछे से, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पर पीछे से क्या होता है? दो जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड होता है। दो जोड़ी बोला है मैंने। ये देखो, एक पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे किस कलर से बना दो? इस कलर से बना दो। ये देखो, एक, दो, एक जोड़ी हो गया इधर और एक जोड़ी हो गया इधर। ये छोटे छोटे से क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड क्यों बोला? क्योंकि थायराइड के चारों ओर है, इसलिए बोला पैराथायराइड। तो ये वन जोड़ी इधर और वन जोड़ी इधर, मतलब कि ऑन ईच थायराइड लोब वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड है। तो मुझे बताओ कि टोटल पैराथायराइड ग्लैंड का नंबर क्या है? टू पेयर। ये टू पेयर। लोकेशन बताओ। ऑन ईच थायराइड लोब। क्या क्लियर है? थायराइड लोब, उसमें भी कहा? ऑन डॉर्सल साइड। थायराइड लोब के पीछे से, ऑन डॉर्सल साइड। बोलो, बात क्लियर है? तो पैराथायराइड ग्लैंड अब बताता है कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या, कौन सा हार्मोन बनाता है? एक ही हार्मोन बनाता है, नाम है उसका पीटीएच। क्या नाम है? पीटीएच। फुल फॉर्म पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, सिंपल बात है। पैराथायराइड हार्मोन, इसी का नाम है कॉलिप्स हार्मोन। क्या नाम है? कॉलिप्स, इसी का नाम है कॉलिप्स हार्मोन। पता है, एक बात ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है प्रोटीन? हार्मोन बताया था टोटल 84 अमीनो एसिड का बना हुआ है। याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई पूछेगा उतना नहीं, पहले पूछा जाता था। अब आते हैं पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शन पर। मैंने कहा था पैराथायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक होता है। याद आ रहा है? अपोजिट, एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन। याद आ रहा है? मैंने कहा था थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। अरे बोला था थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, हड्डी में जाके कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। तो जो ये वाला हार्मोन है कौन? टीसीटी, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाने वाला है। तो उसको बोलोगे आप हाइपोकैल्कीमिया। हाइपोकैल्केमिया, मिया मतलब ब्लड, कैल्के मतलब कैल्शियम, हाइपो मतलब कम। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला थायरोकैल्सिटोनिन। तो मुझे बताओ इस पीटीएस के बारे में क्या बोलोगे? हाइपो या हाइपर? बोलो जल्दी से। इसको बोलोगे हाइपर कैल्केमिया। कैल्केमिया मतलब ब्लड में, मिया मतलब ब्लड, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, हाइपर मतलब ज्यादा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। कैसे करता है वो बात मैं अभी समझाऊंगा। तो चूंकि ये ब्लड के कैल्शियम को ब्लड के कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है, बढ़ाता है, इसलिए ये एंटागोनिस्टिक है किसके? थायरोकैल्सिटोनिन के। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ एक्स्ट्रा। पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में घटाता है। ब्लड में फॉस्फेट इन ब्लड घटाता है। तो मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइपोफॉस्फेटीमिया। क्या बोलूंगा? हाइपोफॉस्फेटीमिया। मतलब फॉस्फेट को ब्लड, मिया मतलब ब्लड, ब्लड में फॉस्फेट को घटाता है।
कैसे? ये फॉस्फेट को यूरिन के थ्रू ज्यादा सिक्रीट करवा देता है। चलो मैं अब इस पीटीएच की पूरी कहानी एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? देखो मैं आपको एनिमल टिश्यू में हड्डी का डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं वहां पे आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ये देखो ये हड्डी है, ठीक है? कोई लॉन्ग बोन है, उसका ये एंड पार्ट है, ठीक है? ये देखो, ठीक है? मैंने आपको बोला था हड्डी में एक प्लेट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफेजियल प्लेट, बोला था, याद है? मैंने कहा था इसमें कुछ सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है? तो ये मान लो क्या ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। ये इसको बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, ये बोन को बनाने का काम करता है, बोन फॉर्मिंग। एक होता है बोन ब्रेकिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल है। ये क्या करता है, कैसे भी किसी भी तरीके से ये क्या करता है, मिनरल को इकट्ठा करता है और इस पूरे स्ट्रक्चर में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को लाकर, कैल्शियम और फॉस्फेट को लाके जोड़ जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाता है, यही पूरा बोन बनता है, ठीक है? मैं आपको एनिमल टिश्यू में थोड़ा अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, पैराथायराइड हार्मोन, वो क्या करता है, इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। आप बोलोगे सर अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन तो बनने लगेगा, बोन की एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया, लेकिन ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया कि बोन बनते बनते एक्स्ट्रा जिधर तिधर कैल्शियम का डिपोजिशन कर लिया। देख रहे हो, ये देखो एक्स्ट्रा जिधर तिधर बोन का मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन कर लिया। अब बताओ ये पार्ट जो यहाँ पे आया है बोन में, ये सिमेट्रिकल पार्ट है या एसिमेट्रिकल पार्ट है? ये है एसिमेट्रिकल पार्ट। कैसा पार्ट है ये? एसिमेट्रिकल पार्ट ऑफ बोन। ये अनवांटेड पार्ट है, इसको ये बोले भी अनवांटेड पार्ट। ये बोन का अनवांटेड पार्ट है जो नहीं होना चाहिए था, अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। इसमें भी कैल्शियम है, फॉस्फेट है। तो पहले तो पीटीएच ने ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को एक लिमिट तक बढ़ाया, बोन बन रहा था, लेकिन लिमिट से ज्यादा होने पे एसिमेट्रिकल पार्ट बन गया। अब यही पीटीएच क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट भी मान लो, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो देखो वही पीटीएच ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया तो बोन का फॉर्मेशन हुआ। तो बोन ये क्या है, बोन का मैट्रिक्स है, ये क्या बोन मैट्रिक्स। तो बोन के मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिपोजिट हुआ, बना, बोन का फॉर्मेशन हुआ। अब वही पीटीएच जब अनवांटेड पार्ट बन गया तो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव कर दिया, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है पता है, बोन के जो एसिमेट्रिकल पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है, उसको गला गला के तोड़ तोड़ के उसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट निकालेगा और ब्लड में डाल देगा। तो यहाँ पे बताओ ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, यस और नो? वो सारा कैल्शियम कहाँ डाल देगा, ब्लड में। तो एक तो कैल्शियम ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी तो कैल्शियम ब्लड में आ गया। फॉस्फेट क्या हो जाएगा, वो फॉस्फेट ब्लड में से चला जाएगा कहाँ, किडनी में। किडनी में कैल्शियम तो नहीं जा पाएगा, छन नहीं पाएगा, लेकिन फॉस्फेट छन जाएगा। और किडनी का स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ये होता है बॉमेंस कैप्सूल। अरे यार ओके, ठीक है? ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, इधर डीसीटी है, कलेक्टिंग डस्ट, ठीक है? तो जो फॉस्फेट था वो पहुंच गया यहाँ, छन गया ब्लड से, और फॉस्फेट यूरिन के माध्यम से निकलते चला गया बाहर। तो देखो यूरिन के माध्यम से फॉस्फेट बाहर निकलते चला गया तो ब्लड में फॉस्फेट का लेवल घट गया, और जो पर्टिकुलर बोन से कट कट के आया कैल्शियम वो तो कहाँ डिपॉजिट हो गया, ब्लड में जमा हो गया। तो बताओ ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा एक तरीके से। दूसरा और तरीका बता रहा हूं मैं, और तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, जो फूड डाइजेस्ट होता है, ये देखो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल है, उस डाइजेस्टेड फूड में से जो भी कैल्शियम है इंटेस्टाइन में, उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कौन, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये इंटेस्टाइन में से कैल्शियम निकाल निकाल के एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, दो तरीके से हो गया, एक तो क्या, बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को काट के
दूसरा क्या, इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, ब्लड में आ गया। और तीसरा देखो, यूरिन से फॉस्फेट तो बाहर निकल गया और इसमें जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करा लिया। तो बताओ, पीटीएच, ये सारा काम पीटीएच ही किया है। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को कितने तरीकों से बढ़ा रहा है? 3 तरीकों से। तो बताओ ये कैसा हार्मोन हो गया? हाइपर कैल्केमिया, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। और आपको पता है कि जो कैल्शियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटलीस्ट 2 काम में। 2 तो मैंने नॉर्मल बताया, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। 2 कौन? एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का, मैं बताऊंगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। दूसरा नर्व इंपल्स कंडक्शन, अरे भूल गए क्या? नर्व इंपल्स कंडक्शन भूल गए क्या? कुंडी 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 गेट गेट कैल्शियम, याद आया? तो इन 2 काम में तो कैल्शियम का सीधे सीधी रोल है डायरेक्ट। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में भी रोल है कैल्शियम का। अरे आपके फिजियोलॉजी में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। तो मुझे बताओ, ये पीटीएच अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा करा के ब्लड में अवेलेबल कराएगा, तो बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन, इसके लिए कैल्शियम अवेलेबल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं ज्यादा ज्यादा? तो ये ऐसे इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स कंडक्शन में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर दे रहा है। ठीक है, ये हुआ पैराथायराइड हार्मोन का रोल। अब सुनना, इसी से रिलेटेड इसी डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं किसका रोल? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या करता है पता है? ब्लड से कैल्शियम को उठाता है और हड्डी में डाल देता है, हड्डी को मजबूत कर देता है। जो काम थायरोकैल्सिटोनिन करता है ना, यही काम फीमेल में एस्ट्रोजन भी करता है, यही ई भी वही करता है। तो मुझे बताओ, जो काम थायरोकैल्सिटोनिन करता है वही काम एस्ट्रोजन करता है। तो मैं इन दोनों हार्मोन को एंटागोनिस्टिक बोलूंगा या सिनर्जिस्टिक बोलूंगा? बोलो जल्दी से। सिनर्जिस्टिक बोलूंगा। एंटागोनिस्टिक तो कौन है? टीसीटी और पीटीएच, वो दोनों आपस में 36 का आंकड़ा रखता है। लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन दोनों तो एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों ब्लड के कैल्शियम को घटा रहे हैं और बोन में बढ़ा रहे हैं कैल्शियम के लेवल को, हड्डी को मजबूत बना रहे हैं। तो इसलिए आप सुने होंगे एक फीमेल में जब मीनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, अब एस्ट्रोजन नहीं आएगा, तो उसके बोन कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन अच्छा खासा रोल प्ले करता है उसकी हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो एस्ट्रोजन कम, तो फीमेल का हड्डी क्या होने लगता है? वीक होने लगता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो कुल मिला के ये टीसीटी और एस्ट्रोजन ये तो क्या हो गया? सिनर्जिस्टिक। अब जैसा काम टीसीटी करता है, एस्ट्रोजन करता है, ऐसा ही काम एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी कैसा बनता है पता है? मैं आपको बताऊंगा। स्किन में जो कोलेस्टेरॉल होता है ना, कोलेस्टेरॉल सनलाइट के प्रेजेंस में वो कोलेस्टेरॉल टूट के बन जाता है विटामिन डी। और ये विटामिन डी पता है क्या करता है? ये विटामिन डी सेम वही काम करता है जो टीसीटी करता है। पहली बात तो फूड में जितना भी कैल्शियम है उसको लाके ब्लड में और ब्लड से लेके कहाँ? बोन में। कुल मिला के विटामिन डी भी आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बचपन में जितना ज्यादा धूप सेको उतना ज्यादा फायदा, लेकिन केवल धूप सेकने से फायदा नहीं होता है। धूप में बैठो तेल लगा के, तो तेल में क्या है? ऑयल। ऑयल मतलब फैट, फैट मतलब कोलेस्टेरॉल है ना। तो वो जो ऑयल है उसमें जो कोलेस्टेरॉल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और बनता क्या? विटामिन डी। जितना ज्यादा विटामिन डी, अब उस बच्चे को दूध भी पिलाओ तो विटामिन डी वो क्या करेगा? दूध में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में लाएगा और ब्लड में से लेके कहाँ पहुंच जाएगा? वो पूरी के पूरी विटामिन डी उस कैल्शियम को लेके पहुंच जाएगा कहाँ? हड्डी में। तो हड्डी मजबूत हो जाएगा। तो देखो, टीसीटी और एस्ट्रोजन ये तो दोनों हार्मोन है, लेकिन एक विटामिन भी है जो इसकी तरह काम कर रहा है। तो मुझे बताओ, ओवरऑल ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए टीसीटी, एस्ट्रोजन, विटामिन डी, पैराथायराइड, इतने सारे चीज आ जाते हैं। अगर हार्मोन की हम बात करें तो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए मेनली 2 हार्मोन है, एक तो पैराथायराइड हार्मोन और एक थायरोकैल्सिटोनिन। एस्ट्रोजन तो केवल फीमेल में, मेल में तो थोड़ी ना, वो भी फीमेल में बहुत रोल नहीं है, लेकिन रोल है बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं है। ठीक है, और विटामिन डी कोई हार्मोन थोड़ी, वो तो विटामिन है। तो ये जो मैंने डायग्राम बताया, इस डायग्राम से आपको ये बातें समझ में आना चाहिए कि जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका रोल ये है, हड्डी को एसिमेट्रिकल पार्ट जो भी हड्डी में
उसको काट काट के कैल्शियम तो ब्लड में और फॉस्फेट को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दो। इसके अलावा ब्लड के माध्यम से जो भी यूरिन में छन के आया है कैल्शियम, अगर आया है तो उसको भी निकाल के कहाँ ले आओ, ब्लड में। फूड में जो भी डाइजेस्टेड कैल्शियम है उस सबको एब्जॉर्ब करा के कहाँ ले आओ, ब्लड में। और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखो तो नर्व इंपल्स कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट काम करता है कौन, थायरोकैल्सीटोनिन। कैसे दोनों रेगुलेट करता है वो भी मैं अभी समझा दूंगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, पैराथायराइड, बोलो जल्दी से। चलो अब मैं नोटबुक में दिखा देता हूँ। देख लो, देखो पैराथायराइड ग्लैंड, टू पेयर लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड, पीछे से, ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड हार्मोन बनाता है और सिक्रीट करता है, ठीक है। ये डायग्राम रहा। अब आ जाओ नीचे। पैराथायराइड हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। 84 अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। इसका टारगेट सेल क्या है, बोन। टारगेट सेल इसका बोन ही है, ठीक है। कैसा हार्मोन है ये, हाइपर कैल्केमिक। क्योंकि हाइपर कैल्केमिक इसलिए ये पैराथायराइड टीसीटी के एंटागोनिस्टिक है, हाइपर कैल्केमिक की वजह से। एक्स्ट्रा बात क्या है, ये हाइपोफॉस्फेटेमिक भी है, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेनिक, ठीक है। अब देखो, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है और ऑस्टियोक्लास्ट के भी एक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव बढ़ेगा तो मैट्रिक्स का सिक्रीशन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पैराथायराइड बढ़ेगा तो मैट्रिक्स का सिक्रीशन, मतलब पैराथायराइड मैट्रिक्स का सिक्रीशन बढ़ाएगा। और अगर ऑस्टियोक्लास्ट को वो बोन के ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करेगा तो पैराथायराइड बोन का डिसोल्यूशन, मतलब बोन को एक्स्ट्रा पार्ट गला देगा, बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को डिसॉल्व कर देगा। कौन, ऑस्टियोक्लास्ट। किसको बोल के, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को कौन बोलेगा सेकंड ने, पैराथायराइड हार्मोन बोलेगा, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो, देख लो ये पूरा, ये पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर देगा डायग्राम। देखो, एस्ट्रोजन क्या करता है, वही काम जो काम कौन करता है, पीटीएच। बताया ना मैंने, दोनों सेम काम करता है। तो आप चाहो तो नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। ये दोनों सिनर्जिस्टिक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऑस्टियोब्लास्ट लिखा हुआ है। ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोजन पर रेंज पर, ठीक है। चलो देखो, ऑस्टियोब्लास्ट है, बोन फॉर्मिंग सेल है। पीटीएच प्रमोस्ट ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो मिनरल का सिक्रीशन होगा, बोन में आएगा, बोन बन रहा है, अच्छा खासा पार्ट बन गया, ये तो को बन गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बोन, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, मेनली कैल्शियम होता है, फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिकल पार्ट भी बन गया। अब क्या होगा, उस एसिमेट्रिकल पार्ट को ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा गया। देखो पीटीएच अब क्या हो जाएगा, पीटीएच इंक्रीजेज ऑस्टियोक्लास्ट। पहले तो बन रहा था तो ऑस्टियोब्लास्ट, अब क्लास्ट काटेगा बोन को, ठीक है। तो बोन डिसोल्यूशन, इसी को बोलेंगे बोन रिजॉर्प्शन या बोन डीमिनरलाइजेशन। अरे भाई, बोन के जो पर्टिकुलर एक्टिविटी, अच्छा किसी को याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट के जो पीटीएच हार्मोन है, ऑस्टियोक्लास्ट के लाइसोसोम के एंजाइम को एक्टिव किया होगा और ऑस्टियोक्लास्ट के लाइसोसोम के एंजाइम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर रहे होंगे। सेल में बताया था लाइसोसोम में, याद आ रहा है कुछ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सेल के बाहर ऑस्टियोक्लास्ट का एंजाइम, लाइसोसोम का एंजाइम बोन को गलाएगा, उससे उस कैल्शियम को गलाएगा। ये काम कौन करा रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का लाइसोसोम का एंजाइम। और उसको एक्टिव करने का काम कौन किया है, पीटीएच हार्मोन। कुछ याद आया मैंने क्या बोला, कुछ याद आया, लाइसोसोम में बताया था ये बात, वहां पे भी बोला था ये बात, बोन डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि मिनरल हट रहा है उससे। बोन रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन का मतलब क्या, रीएब्जॉर्प्शन, उससे कैल्शियम को दोबारा ब्लड में ला रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ गया। केवल इस तरीके से नहीं, और भी दो कारणों से। कैसे, डाइजेस्टेड फूड से, और रीनल ट्यूब्यूल में जो भी चला गया है कैल्शियम उसको भी रीअब्जॉर्ब करा लो। लेकिन फॉस्फेट को क्या करा दो, बाहर निकलवा दो, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फेटीमिक और हाइपर कैल्केमिक, ठीक है। लेकिन टीचर थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, इस कैल्शियम को उठा उठा के बोन में डालेगा। यही काम कौन करता है, आपका फूड है इंटेस्टाइन में। अब वहां से उसको रीअब्जॉर्ब कराता है
विटामिन डी उस कैल्शियम को और ब्लड कैल्शियम लेवल को विटामिन डी भी बढ़ाता है और ब्लड में से लाके फिर उसको क्या कराता है, बोन में डलाता है। तो जो काम थायरोकैल्सिटोनिन का है वही काम सेम टू सेम काम किसका है, एस्ट्रोजन और विटामिन डी का भी है। आप बोलोगे सर एक ब्लड में नॉर्मली कितना कैल्शियम होना चाहिए? देखो वैसे तो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, पर्सन बॉडी के मतलब कि पर्सन के बॉडी पर, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो होगा उसके अंदर 100 ml ब्लड में 12 मिलीग्राम, यहाँ देखो लिखा है 12 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, कैल्शियम। 100 ml ब्लड में 12 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन, जिसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बढ़िया से चल पाए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। अतीक एनी डाउट? No, sir. ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर लेना, चाहो क्या लाइन ऐड कर ही लेना। कहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना। क्या पता है, थायरोकैल्सिटोनिन एंड एस्ट्रोजन, इन दोनों को एक साथ एरो मार के क्या लिख लेना, हाइपोकैल्केमिक हार्मोन, ठीक है। तो सिनर्जेस्टिक हार्मोन एक जैसा काम करते हैं, सिनर्जेस्टिक हार्मोन। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ऐड कर लेना है, बस यहाँ पे जगह है ना, ऐड कर लेना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? अरे ले लिए, चलो अब बताते हैं क्या कि आखिर थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड मिलके कैसे हमारे नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। देखो ये मान लो ब्लड है, देखना है ध्यान से, इधर मेरा हाथ देखो, हाथ, ये मान लो ब्लड है, ठीक है। 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए, 12 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए। अगर मान लो कैल्शियम का लेवल गिर रहा है तो बताओ, कैल्शियम का लेवल अगर गिर रहा है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? तो बताओ ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए कौन आएगा? जैसे ही हार्मोन ब्लड मतलब कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल गिर रहा है तो इस बात को पहचान लेगा पैराथायराइड हार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करने लगेगा। और पैराथायराइड हार्मोन क्या करने लगेगा, फूड से, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और जो ब्लड का कैल्शियम लेवल घटा था उसको बढ़ा देगा। लेकिन ये बढ़ा कर नॉर्मल तो आया, फिर ये बढ़ते चला जाएगा, जैसे ही बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 मिलीग्राम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अब कौन एक्टिव हो जाएगा बताओ? बहुत हो गया, अब उसको घटाना है तो कौन एक्टिव हो जाएगा? अब एक्टिव हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का पैराफॉलिकुलर सेल, और वह क्या रिलीज कर देगा, थायरोकैल्सिटोनिन। ये मैकेनिज्म है, ब्लड कैल्शियम लेवल से अपने आप एक्टिव हो जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो जब ब्लड का कैल्शियम लेवल घटेगा तो थायराइड ग्लैंड आ जाएगा सामने, जब बढ़ेगा तो थायरोकैल्सिटोनिन आ जाएगा, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन तो घटाता है और पैराथायराइड हार्मोन तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो जब घटेगा तो बढ़ाने वाला आएगा और जब बढ़ेगा तो घटाने वाला आएगा। ज्योति समझ पाए मैंने क्या बोला? ज्योति नो सर। नहीं समझ में आया? मुझे पक्का पता था तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। रिभा? रिभा? यस सर। अतीक? Yes, sir, आ गया। देखो रिभा को थी, ज्योति को भी अभी समझ में आ जाएगा, देखना। या डायग्राम देखो, डायग्राम, ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड। मैं कह रहा हूँ कि ब्लड में, ज्योति माइक ऑन करो, देखो कैसे समझ में आता है। अभी माइक ऑन करो। मैं कह रहा हूँ ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो गया है, ठीक है, तो बताओ हाई हो गया है तो 12 मिलीग्राम से अधिक हो गया है कि कम हो गया है? अधिक हो गया। तो अधिक हो गया है तो इसको घटाना है कि और बढ़ा देना है? घटाना है। तो मुझे बताओ थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन में, इन दोनों में कौन ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाने वाला है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन। तो अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ गया है तो अभी कौन सा हार्मोन आना चाहिए, थायरोकैल्सिटोनिन या पीटीएच?
थायरोकैल्सिटोनिन। तो ब्लड के कैल्शियम लेवल बढ़ने से किसको स्टिमुलस मिलेगा, पैराथायराइड को कि थायराइड को? थायराइड को मिलेगा। तो थायराइड को स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या रिलीज करेगा? टीसीटी। तो क्या करेगा, ब्लड के कैल्शियम लेवल को और बढ़ा देगा कि घटा देगा? घटा देगा। घटा के 12 पे आएगा, 12 पे रुक जाएगा क्या और घटते चले जाएगा? नहीं, 12 पे रुक जाएगा। रुकेगा नहीं, यही तो बता रहे हैं। हार्मोन आया तो घटाते रह जाएगा ना फिर। अब वो घटाते अगर रह जाएगा तब तो समस्या हो जाएगी। तो जैसे ही 12 से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो बताओ ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहा कि घट गया? घट गया फिर से। तो उस बात को कौन पहचान लेगा? पैराथायराइड। तो पैराथायराइड क्या रिलीज कर देगा? पैराथायराइड हार्मोन। और वो क्या करेगा, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा के 12 लाएगा, लेकिन 12 से मामला और आगे बढ़ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म समझ रहे हो, चलते रहता है। चलता रहता है। और ये बढ़ना और घटना पैराथायराइड और थायराइड सेंस करता रहता है। हाँ, फीमेल में इस काम में एक और हार्मोन इंटरफेयर कर जाता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। और विटामिन, एक विटामिन में होता है, वो तो क्या करता है, फूड लोगे ज्यादा कैल्शियम वाला तो वो उठा उठा के उसी कैल्शियम को ब्लड में लाएगा, ब्लड से हड्डी को मजबूत बनाएगा। लेकिन ब्लड कैल्शियम लेवल में मेनली दो हार्मोन का रोल होता है, एक थायरोकैल्सिटोनिन और एक पैराथायराइड हार्मोन। और दोनों का 36 के आंकड़े हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये रहा आपका पूरी तरीके से मैंने क्या समझाया आपको कि किस तरीके से काम करता है पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अतीक, एनी डाउट? नो सर। ज्योति, अब डाउट है? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए, आप लोग पहले क्या कीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए, तब अगले मीटिंग में बताते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद पैराथायराइड ग्लैंड। क्योंकि अभी बताएंगे ना, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले इसको आप पढ़ के दिमाग में सेट कीजिए जो अभी पढ़ाए। अगले मीटिंग 10-15 मिनट का करिए। क्या बोले? एक मीटिंग होगा और पैराथायराइड को खत्म कर देंगे। जल्दी से पढ़िए ना। सर कल खत्म कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, पैराथायराइड अभी खत्म करेंगे। ये कल खत्म करेंगे ना, हमको पूरा फिर से पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी से पढ़िए, 3-4 मिनट में नया मीटिंग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है।